हर जीव को देखो किसी न किसी गुणस्थान में मिलेगा, हर जीव को देखो किसी न किसी मार्गणा स्थान में मिलेगा, हर जीव को देखो किसी न किसी जीव समास में मिलेगा। ऐसा कह सकते हैं ना बराबर? शुभम बराबर? हाँ। और अब मैं हाथ खड़ा करवाऊँ? अभी मैंने कहा ना, हर जीव कोई न कोई ऐसा है कि किसी न किसी मार्गना स्थान में मिलेगा, किसी न किसी गुण स्थान में मिलेगा, किसी न किसी जीव स्थान में मिलेगा, जीव समास में। बराबर है ना? बराबर कहने वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा चलो छोड़ो, जो कहते नहीं ऐसा नहीं है, गलत है, ऐसा कहने वाले हाथ खड़ा करो। चलो जो जिनको थोड़ा बहुत निर्णय है उनने हाथ तो खड़ा कर लिया, बाकी सब अनिर्णय की स्थिति में हैं। संशय वाले हमेशा बीच मझधार में रहेंगे। और जो भले ही विपर्य से चाहे गलती से सही, इस पार नहीं तो उस पार, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। विपरीत तो सही, ये संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई निर्णयात्मक स्थिति में पहुंचना चाहिए। अरे सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत है, मार्गणा स्थानातीत है। जीव समास के भेद प्रभेद पढ़ लिए थे ना, तो जीव समास में वे तो सब पंचेंद्रिय और क्या क्या उनमें तो घटित किए हुए हैं, इन सबसे पार है। तो उनमें तो नहीं कह सकते हम, लेकिन नौ तत्वों में तो रहेंगे ना, किसी न किसी में। सिद्ध भगवान मोक्ष तत्व में है, वहाँ तो है ही ना। मुनिराज है संवर निर्जरा तत्व में है, सम्यक दृष्टि को भी संवर निर्जरा में ले लो, बाकी सब मिथ्या दृष्टि आश्रवबंध तत्व में है। तो वे पुण्य पाप आश्रवबंध इन तत्वों में तो है वो, लेकिन किसी न किसी में है। माने 9 के 9 में एक साथ नहीं देखना है, इन्हीं में से किसी न किसी में निश्चित रूप से होगा। तो अनादिकाल से इन्हीं में जो छुपा हुआ है वो उन्नीयमानम, उसे जो निकाले, उसे जो व्यक्त करे, और वो जो शुद्ध नहीं था ना वो उसको निकालता है। उन्नीयमान वह कैसा है? 9 तत्वों में छुपा हुआ है ना, उसके लिए उदाहरण जो अभी 13वीं गाथा में 12वीं गाथा में पीछे अभी चल रहा था। कनकमिव निमग्नम वर्णमाला कलापे, वर्णमाला कलापे, वो जो वर्णमालाओं का समूह है, वे अशुद्ध स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए तपाए जाते हुए वो जो विभिन्न वर्ण होते हैं, ये भी बनारस दास जी के छंद में भी उस उदाहरण को दोहराया। तो वे जो अनेक प्रकार के वर्ण हो रहे हैं, अब वो 16 ताव दिए जाते हों तो 16 समय 16 प्रकार का वर्ण, या 15 देने के बाद 16वें में बिल्कुल शुद्ध होता हो तो 15 समझ। वे जो विभिन्न प्रकार के वर्ण हो रहे हैं, लेकिन उन सभी वर्ण के सोनो उसमें सब में एक वो स्वर्ण ही है। कनकम निमग्नम, उन सब में एक स्वर्ण ही छुपा हुआ है, और वही स्वर्ण तप करके शुद्ध उससे सोने अग्नि से शुद्ध स्वर्ण निकलकर बाहर आ रहा है। ऐसे ही उन 9 तत्वों में शुद्ध नय से देखा जाए तो जो उन्नीयमान है वो कौन है? वो नीचे अंतिम पंक्ति में बताएंगे। उसे उदाहरण दे दिया, कनकमिव निमग्नम वर्णमाला कलापे, वर्णमाला कलाप में जैसे स्वर्ण छुपा हुआ है, ऐसे अनादिकाल से जो 9 तत्वों में छुपा हुआ है, और उसे उन्नीयमान जो प्रकट कर लेता है, निकाल लेता है। अब क्या करो उसे? अथ सतत विविक्तम, और जो सदैव भिन्न है, किससे? कोई परद्रव्य, परद्रव्य के भाव, उनके निमित्त से होने वाले विकारी भाव, इनसे जो सदैव भिन्न है, सतत विविक्तम, उसे दृश्यताम, उसे देखो, उसे जानो, उसका अनुभव करो। वो कैसे? एक रूप। क्यों? कि प्रतिपदम इदम आत्मज्योति उद्योतमानम, क्योंकि इदम आत्मज्योति, ये जो आत्मज्योति है वह उद्योतमान है, प्रकट है निरंतर, साक्षात। उद्योतमान का अर्थ आगे कलश टीकाकार का पढ़ेंगे। वो अनुभूति प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष उद्योतमान। ये कहाँ? कि प्रतिपदम, प्रत्येक पर्याय पर्याय में 9 तत्व रूप जो कोई अवस्था उसकी हो रही हो, लेकिन उन सब में
पर्याय पर्याय में सदैव वह आत्मज्योति प्रत्यक्ष उद्योतमान है, एक रूप है, विविध नहीं हुई। विविधता तब आती जो मिलता, मिलावट होती तो विविधता खड़ी होती, लेकिन सतत विविक्तम, इसलिए वह एक रूप है, उसे दृश्यताम। उसी अपन अर्थ हमेशा मूल को उठा करके फिर करते हैं। अभी अपन ने सीधे शुरू से प्रारंभ कर दिया था। आत्म इदम आत्म ज्योति, यहाँ से प्रारंभ होता, उद्योतमानम। और वो कैसी है? चिरम नव तत्व छन्नम, वो नव तत्व में छुपी हुई है, फिर भी उन्नीयमानम, शुद्ध नय से देखा जाए तो उससे भिन्न प्रकट हो सकती है। कलश टीकाकार उन्नीयमान का अर्थ करते हैं अनुमान से, उसे हम अनुमान से जान सकते हैं। जैसे ये अलग अलग वर्ण का होता हुआ सोना भले ही चल रहा हो, चाहे जिस स्थिति में हो, लेकिन बनारसी दास जी उदाहरण देते हैं, उसे वो कसौटी पे लीक एक लाइन खींच लेता है और उससे समझ लेता है कि इसमें स्वर्ण है, चाहे जितनी उसमें अशुद्धि मिली हुई हो। और अशुद्धि मिली हुई होने के कारण से वो सोने जैसा स्वीकार न कर पाए, तब भी वह शराब उसे बराबर उससे निश्चित कर लेता है कि इसमें इतना सोना है और ये सोना है, तो उसे दिख नहीं रहा है, प्रकट हुआ नहीं बाहर, तो उस लाइन से जैसे नक्की करता है, इस चिन्ह से भी अनुमान है उसके लिए। ऐसे ही चाहे जड़ देह के संयोग में हो, मोह राग द्वेष रूप हो रहा हो, कर्म के बंधन में हो, उसमें भी ये चैतन्य स्वरूप लक्षण से ये जीव है, ये आत्मा है, ऐसा अनुमान से जाना जा सकता है। ये उन्नीयमान। सुबह जी जागरण में विषय शुरू हो गया ना आपका, ज्ञान लक्षण से आत्मा को जानना है। साध्य प्रसिद्ध और प्रसाद्यमान, ऐसा लेना कोई प्रसाद्यमान, प्रसिद्धमान प्रसाद्य, माने वो आत्मा प्रसाद्य है और जो ज्ञान है वो प्रसिद्ध है। वो प्रसिद्ध से जो असिद्ध, जिसके सिद्ध करना है, वो सिद्ध जिसे जाना जा सकता है। लक्षण से लक्ष्य जाना जा सकता है, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि। लक्ष्य अप्रसिद्ध है और लक्षण प्रसिद्ध है, तो ज्ञान प्रसिद्ध है। वो जो प्रसिद्ध ज्ञान है उससे आत्मा का अनुमान किया जा सकता है, इसलिए उन्नीयमान कहा उसे। उसे ही दृश्यताम, उसे ही देखो। देखो माने दृष्टि का विषय बनाओ, श्रद्धा का विषय। दृश्यताम आँखों से तो देखने की बात है नहीं, दर्शनोपयोग के विषय की बात भी नहीं है। दृश्यताम कह रहे, लेकिन वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय बनाने की बात है। श्लोक बुलाते पुनः। चिरमिति नवतत्व छन्न मुन्नीयमाणम कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे अथ सतत विविक्तं दृश्यतामेकरूपम् प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम्। श्लोकार्थ नीचे। जिस प्रकार वर्णों के समूह में छुपे हुए एकाकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं, तपाते हुए अनेक वर्ण खड़े हो और उसे अग्नि से तपा करके बाहर निकालते हैं, वो उन्नीयमान दिया उसे। उसी प्रकार नव तत्वों में बहुत समय से छुपी हुई, चिरम अनादिकाल से, यह आत्मज्योति शुद्ध नय के द्वारा बाहर निकालकर प्रकट की गई है। और यह आत्मज्योति पद पद पर अर्थात प्रत्येक पर्याय में चित चमत्कार मात्र एक रूप में उद्योतमान है, एक रूप, चैतन्य चैतन्य रूप। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम इसे सदा ही अन्य द्रव्यों एवं उनके आश्रय से होने वाले नैमित्तिक भावों से भिन्न एक रूप देखो। सतत विविक्तम, इसका अर्थ है अन्य द्रव्यों एवं उनके आश्रय से होने वाले
नैमित्तिक भावों से विविक्त माने भिन्न, और दृश्यताम एक रूपम दृश्यताम, एक रूप से देखो, और ऐसा एक देखना उसका इनाम सम्यक दर्शन है। शुद्धने से वो एक रूपता दिखने में आती है, उसका इनाम सम्यक दर्शन है। बोलिए श्लोक पद्यानुवाद बोलिए। विशेष इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब चर्चा अपन ने कर ली है, इसलिए सीधे आप बनारस दास जी का छंद पढ़ते हैं। ऊपर जो भाव दिया है उसमें बनारस दास जी के उदाहरण को विशेष स्पष्ट किया है, उसे पढ़ लेना। बनारस दास जी वाला भावानुवाद पढ़िए, बोलिए। जैसे बनवारी में को धात के मिलाप है, नाना भांति भयो पे तथापि एक नाम है। कसी के कसौटी लिखो निरखे सरापता, बाण के प्रवाण करी ले तू दे तू दाम। तैसे ही अनादि बुध गल सो संजोगी जी, नव तत्व रूप में अरूपी महाधाम। जिसे उन मान सो दोतवाण ठोर ठोर, दूसरण और एक। जैसे बनवारी में, ये जो बनवारी है, बनवारी लाल कोई नाम नहीं है, ये बनवारी होता होगा जो सोना शुद्ध करने के लिए जिसमें तपाया जाता होगा। आजकल जो शराब भी इसको करते हैं ना, गला करके करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मूसा कुछ ऐसा बोलते हैं ना, मूसा शब्द शायद बोलते हैं। उसका जो विशिष्ट बर्तन होता है, सामान्य बर्तन नहीं चलेगा, क्योंकि उस सोने को पिघलाना है, और ऐसा कोई सामान्य बर्तन रखोगे तो खुद ही पिघल जाएगा। जितनी गर्मी देना पड़ेगी कि सोना पिघल जाए, और वो बर्तन ही खुद पिघलेगा, तो इसलिए वो विशिष्ट प्रकार से जो बनाया हुआ होता है उसको बनवारी कहते हैं। और उस बनवारी में अशुद्ध सोने को रख करके तपा करके शुद्ध कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, कुधात के मिलाप है, बहुत सारी कुधातुएं उसमें मिली हुई है, मिलाप, उसके कारण से हेम माने सोना, वह सोना नाना भांति भयो, अनेक प्रकार हुआ, तथापि एक नाम है, फिर भी उसका वो स्वर्ण ही नाम है, सोना ही है वो सर्वत्र। भले ही कुधात के मिले हुए होने से अलग अलग उसके वर्ण दिखाई दे रहे हो रहे हो, तब भी है तो एक ही स्वर्ण। और यदि कदाचित किसी के पास बहुत पूरे साधन न हो और वो करते करते कुछ बीच में ही जितना शुद्ध हुआ उतना शुद्ध हो गया, वैसे ही सोना लेकर के कोई शराब के पास गया और इसे आप खरीदो, तो वो कहेगा कि सोना है, तो कितना भाव देगा उसे। कहते वो कसी के कसौटी लीको निरखे सरापता ही, तो शराब क्या करेगा, वो कसौटी पत्थर पर उसे एक लीक माने एक लकीर खींचेगा। ये कसी के कसौटी लीको माने लीक माने लकीर, वो कसौटी पत्थर पर एक लाइन खींचेगा और निरखे सरापता ही, उसे वो देखेगा और देख करके क्या निर्णय करेगा, इसमें स्वर्ण कितना है। तो काय से निर्णय किया, वान के प्रमाण करी, उसमें वर्ण देखा उसने, और वो वर्ण के प्रमाण से निर्णय किया इसमें इतना स्वर्ण है, और उसी अनुसार प्रमाण माने प्रमाणित करके ले तू दे तू दाम है। यदि वो ले रहा है तो उसी हिसाब से दाम देगा, और यदि सोना सामने वाले को दे रहा है तब भी वह इसमें इतना खोट है, वो सामने वाला समझ जाए तो समझ जाए, नहीं समझे तो ठगे तो अलग बात है, लेकिन स्वयं लेने में तो क्यों ठगेगा,
तो अच्छी तरह से इस तरह प्रमाणित करते हुए लेगा तो उसे उस चाहे जितना अशुद्ध सोना उसके पास पहुँचे, लेकिन उसमें कितना स्वर्ण है ये वह पहचान लेता है और उस स्वर्ण के दाम देता है। तो वो उसे क्यों पहचान में आ रहा है? क्योंकि वो भले ही अलग अलग धातुओं के मिलने से अलग अलग हो रहा हो, और आज के हिसाब से कहा जाए तो वो कैरेटों में वो 18 है कि 16 है कि और जितनी खोट मिली हुई हो, वो कितनी मिली है वो शराब बराबर समझ लेता है, उसी हिसाब से दाम देता है। तो उसे एक स्वर्ण उसमें है इसलिए वो बराबर उसे पहचान रहा है, वो उसकी वो दृष्टि है, भेदक दृष्टि है उसके पास। और उसे स्वर्ण के हिसाब से कहा जाए तो उसकी वो शुद्ध नय की दृष्टि है, उन सब में उसे बराबर सोना दिखाई देता है। तैसे ही अनादि पुद्गल सो संजोगी जीव नव तत्व रूप में अरूपी महाधाम है। जीव तो अरूपी महाधाम, लेकिन पुद्गल के संयोग से, कर्म के संयोग से, अनादिकाल से ये नव तत्व रूप हो रहा है, नव तत्व रूप हुआ है। अब यहाँ किससे देखना? वो सराप ने तो लाइन खींची ना, लाइन खींची तो उसमें उसने वो वर्ण दिखाई दिया, उसे ये स्वर्ण है, ये निर्णय किया उसने। ऐसे यहाँ क्या किया जाए? दिसे उन्मान सो, ये उन्मान, उन्नीमान जो शब्द दिया था ना, या उन्मान, उन्मान माने ये अनुमान से। यहाँ इसमें जो चैतन्यपना है वह जीव, अभी कलश अपन ने आगे पढ़ा था, चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व जीवो सार याणयम और अतोतिरिक्ता सर्वेपि भावा पौद्गलिका में, उसमें जो चैतन्यपना, वो नव तत्व में भी चैतन्यपना जो दिख रहा है वो उन्मान। यदि हम ऐसा अनुमान करें कि इसमें चैतन्यपना देखे तो वह दिखेगा उदोतवान ठौर ठौर, क्योंकि ठौर ठौर हर पर्याय में, नव तत्व की किसी भी पर्याय हो उन प्रत्येक पर्याय में उद्योतवान है। ये उद्योतवान का अर्थ क्या? प्रत्यक्ष है, अनुभव करे, उसका लक्ष्य करे तो प्रत्यक्ष अनुभूति में आ सकता है। उद्योतमान कौन है? वह दूसरों और एक आत्मा ही राम है। यदि चैतन्यपने के अनुमान से देखे तो वह एक आत्मा ही है, वह दृष्टि में आएगा और कोई दूसरा नहीं है। नव तत्व में वो एक आत्मा ही है, ये निश्चित रूप से ख्याल में आएगा। अर्थ पढ़ लेना इसका। कलश टीकाकार का थोड़ा अपन यहाँ पढ़ते हैं, 154 पेज पर। उक्त संदर्भ में कलश टीकाकार ने कुछ गहराई से चर्चा की जो इस प्रकार है। जीव वस्तु व थोड़ा सा विस्तार है यहाँ पर, कहाँ तक पूरा हुआ? 155 पेज पर एक पैराग्राफ है, वहाँ तक पूरा हो रहा है। जीव वस्तु अनादिकाल से धातु और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली ही चली आ रही है। ये अभी 12वीं गाथा की टीका ये भी निधि पढ़ रही थी ना, वो उसमें यहाँ उदाहरण दृष्टांत देने में अमृतचंद्र आचार्य ने अलग शैली अपनाई, पीछे अलग है, और अधिकतर जगह वो सांग रूपक दृष्टांत पूरा एक साथ देते हैं और फिर सिद्धांत एक साथ देते हैं। लेकिन इसकी टीका में वो एक साथ ही चलाते हैं, वो दृष्टांत का वाक्य लेते हैं और उसके स्थान पर वो परम भाव है कि अपरम भाव है, वो साथ साथ जोड़ते हुए जाते हैं। यहाँ भी ऐसा ही कर रहे हैं। धातु और पाषाण के संयोग के समान, जब मिले हुए जैसे धातु पाषाण वो मिले हुए हो, उसी के समान जीव की अवस्था क्या हो रही है? कर्म पर्याय से मिली ही चली आ रही है। सो मिली हुई होकर वह रागादि विभाव परिणामों के साथ व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। तो आश्रव बंध रूप होती हुई दिखाई दे रही है, पुण्य पाप रूप होती हुई दिखाई दे रही है, अजीव जड़ इनके संयोग में दिखाई दे रही है। वह परिणमन देखा जाए, पर्याय जीव का स्वरूप न देखा जाए, परिणमन देखा जाए पर्यायार्थिक, और जीव का स्वरूप द्रव्यार्थिक ये न देखा जाए तो जीव वस्तु नव तत्व रूप है। पर्यायार्थिक से देख रहे तो पर्याय दिखेंगे, ऐसा दृष्टि में आता है। ऐसा भी है, सर्वथा झूठ नहीं है। व्यवहार ने पर्यायार्थिक ने वो है ना, वस्तु में है तब तो दिख रहा है, इसलिए बिल्कुल ही झूठ है ऐसा नहीं है। व्यवहार ने अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, लेकिन सर्वथा नहीं, कथनचित ही है।
तो उस अपेक्षा से देखे तो है ना, तो ऐसा भी है, सर्वथा झूठ नहीं है, क्योंकि विभाव रूप रागादि परिणाम शक्ति जीव में ही है। जीव में एक वैभाविक शक्ति है, जिसके कारण जीव ऐसा विभाव रूप परिणमता है, यदि नहीं होती तो नहीं परिणमता। वस्तु का विचार करने पर भेद रूप भी वस्तु ही है। अब यहाँ वस्तु का विचार करने पर द्रव्यार्थिक शुद्ध ने नहीं लेना है, प्रमाण की वस्तु से देखेंगे तब भेद रूप भी वस्तु ही है। वस्तु से भिन्न भेद कुछ वस्तु नहीं है। वह नव तत्व कुछ बिल्कुल ही अलग हो और जीव अलग ही होता हो, ऐसा नहीं है, वो जीव के ही परिणाम है। ये इसलिए प्रमाण से देखेंगे तो वे सब जीव के ही कहलाएंगे। भावार्थ इस प्रकार है कि सुवर्ण मात्र न देखा जाए, वान भेद मात्र देखा जाए, तो वान भेद है, सुवर्ण की शक्ति ऐसी भी है। वो 16 में तपाते हुए 16 रूप होती है, तो उतने प्रकार की अशुद्धता उसमें मिली हुई है। तो सोना उनमें मिले तो इस रूप हो, ऐसी शक्ति है, इसलिए वो मिलता है। तो वे भिन्न भिन्न वर्ण से उसे देखा जाए, उतने भिन्न भिन्न वर्ण उसमें है, और वैसे रूप होने की शक्ति सोने में, इसलिए वो वैसा हो रहा है। जो बान भेद न देखा जाए, जो अलग अलग वर्ण के भेद है वो न देखे, केवल स्वर्ण मात्र देखा जाए, तो बान भेद झूठा है। सोना है न सब में, तो सोना तो अपने पीतत्व रूप ही है। आगे वो 26-27 गाथा आई ना निश्चय व्यवहार वाली, वहाँ जो व्यवहार से जीव और देह एक रूप भाषित होते हैं, ये जो ये बात ली, उसकी टीका में उदाहरण लिया सोना और चांदी के मिले हुए पिंड के समान। सोना और चांदी का मिला हुआ पिंड हो, तो जब वह सोना और चांदी मिलाई जाए तो फिर वो सोना पीला नहीं रहता, सफ़ेद हो जाता है। तो उसे कहते श्वेत स्वर्ण, सफ़ेद सोना। तो जो सफ़ेद सोना उस पिंड में है, दोनों के मिले हुए पिंड में, तो उसमें सोना कैसा है? सफ़ेद सोना सफ़ेद हो गया है क्या? माने सोना और चांदी के मिले हुए पिंड में जब सफ़ेद उसे कहा भी जा रहा हो, तब भी सोना कैसा है उसमें? यदि उसमें सोना कहा जाए तो सोना तो वास्तव में पीला ही है। अब वो जो सफ़ेद कहा जा रहा है वो चांदी के संयोग से कहा जा रहा है, सोना सफ़ेद नहीं हुआ है, वो तो पीला ही है। ऐसे यहाँ ये वान भेद जितने खड़े हुए हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार के, वो वास्तव में वो कुधातुओं के संयोग के कारण से हैं। उसमें सोना तो अपना पीतत्व वर्ण से बिल्कुल स्वतंत्र, व पीला वाला स्वर्ण वही है, और इसीलिए वह कसौटी पत्थर पर जो लाइन खींचते हैं तो उसमें उसका वो स्वर्णत्व स्पष्ट झलक दिखाई देता है। तो वर्ण भेद न देखे, सोना मात्र देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सोना सोना है उसमें। इसी प्रकार जो शुद्ध जीव वस्तु मात्र न देखी जाए, अब इसमें थोड़ा विस्तार में जा रहे हैं। अभी तो 9 तत्वों की बात थी, लेकिन कलश टीकाकर और 7वीं गाथा 8वीं, वो पीछे जो 7वीं गाथा थी, उस गाथा में जिस प्रकार व्यवहार खड़ा किया था वो फिर भेद यहाँ वो खड़े कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध व्यवहार नए के सामने शुद्ध नहीं खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए दूसरा जो व्यवहार नए है उसमें क्या क्या आ सकता है, उन सबको याद कर रहे हैं। जो शुद्ध जीव वस्तु मात्र न देखी जाए, गुण पर्याय मात्र या उत्पाद वे द्रव्य मात्र देखा जाए, तो गुण पर्याय हैं तथा उत्पाद वे द्रव्य हैं, जीव वस्तु ऐसी भी है। इसमें भी लगा लीजिए गुण पर्याय है, तो पर्याय भी है ना, तो पर्याय भी कौन कौन सी हैं? तो आश्रव बंध संवर निर्जरा सब पर्याय हैं। उत्पाद वे द्रव्य, जब आश्रव बंध रूप पर्याय का व्यय हो तो संवर निर्जरा रूप पर्याय उत्पाद रूप हो जाती है। ये उत्पाद वे द्रव्य रूप भी है उसमें। जो गुण पर्याय भेद या उत्पाद व्यय द्रव्य भेद न देखा जाए, वस्तु मात्र देखी जाए, तो समस्त वेद झूठा है, ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है। यदि चैतन्य चैतन्य मात्र देखा जाए और न गुण पर्याय के भेद देखो, न उत्पाद वे द्रव्य के, तो एक अभेदपने से देखेंगे तो निश्चित रूप से अभेद अखंड अनुभव होगा, और उसका इनाम सम्यक्त्व है। जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है,
भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है। क्या भेद विज्ञान करते हुए सबसे भिन्न क्या, अभी गाथा में कलश में पढ़े सतत विविक्तम, और वो दृश्यताम एक रूपम, वो सब में एक चैतन्य रूप है, सबसे भिन्न तो एक चैतन्य रूप है। ऐसा तो भिन्न भेद विज्ञान करते हुए उसे जानेंगे ना, ये भेद भी खड़ा मत करो। भेद बुद्धि करते हुए, यहाँ भेद बुद्धि का अर्थ है भेद विज्ञान, शुद्ध नय से बाकी सबसे भिन्न करते हुए, तो क्या जानोगे कि जीव वस्तु चेतना लक्षण चैतन्य मात्र है, ऐसा तो जानेंगे ना। यहाँ भी वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है, वो चैतन्य वाली है ना। इसलिए छठी गाथा में कहा ज्ञात वह तो वही है। तो उसे ज्ञायक तो कहते हैं ना, अब ज्ञायक कहते हो कुछ भी कहते हो, वो तो जो अनुभव में आ रहा है वैसा है। इसलिए कह रहे चेतना रूप है कि नहीं, उसे चेतना रूप ऐसा कहकर लक्ष्य लक्षण का भेद भी खड़ा किया तो भेद है, वो भेद भी न रहे, बस शुद्ध वस्तु मात्र अनुभव में आए तो सम्यक तो है। ऐसा अनुभव सम्यक तो है, किसी प्रकार का भेद विकल्प न रहे तब वैसा अनुभवन सम्यक तो कहलाता है। एक पैराग्राफ छोड़ करके अगला पैराग्राफ, कलश टीका में उन्नीयमान का अर्थ अनुमान गोचर और उद्योतमान का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर। वो इसमें पूरा टीकाकार कलश टीका का पूरा अंश नहीं लिया होगा, आगे विस्तार से हो सकता है, लेकिन उसमें से सीधा अंश निकाल के दे दिया। कलश टीकाकार ने उन्नीयमान माने अनुमान का विषय है और उद्योतमान का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर और विविक्त का अर्थ नव तत्वों के विकल्प से रहित, ऐसा किया है जो ध्यान देने योग्य है। तात्पर्य यह है कि जीव वस्तु चेतना लक्षण से जानी जाती है, इस कारण अनुमान गोचर है, और अनुभव ज्ञान का विषय बनती है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है। तो उन्नीयमान इन सब में चैतन्य चैतन्य पने से उसका निर्णय करना है, और फिर ऐसा ही मैं हूँ ऐसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष करना है। तो इस अनुभव में वह निश्चित रूप से प्रत्यक्ष का विषय बन सकती है, इसलिए उसे उद्योतमान शब्द से भी कहा गया है। ऐसा नौ तत्वों में एक प्रकट शुद्ध आत्मा वह हम सबके अनुभव का विषय बने, इसी मंगल भावना के साथ।